जो है ना वो थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगे। आज हमारे साथ शेख फरीद साहब हैं जो एडिशनल डायरेक्टर और शहजाद भाई आपको ब्रीफ करेंगे। पहले भी बड़ा उन्होंने कोऑपरेट किया है स्टूडेंट के साथ ये, और अदर आपने जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पढ़ी हैं और लैंड के जो पढ़े हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, वो इसका पार्ट नहीं है। तो केडीए की राज से सर आपको ब्रीफ करेंगे और देन इसके बाद जो है केडीए से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, रिकवरीज और जो भी वॉट एवर हो वो आपको करेंगे। उसके बाद शायद विजिट भी करा देंगे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का विजिट भी करेंगे क्या क्या इसका प्रोसेस होता है। कि जो आपको पता है कराची में मेजर शेयर जो है केडीए का है और इसकी लैंड ज़्यादा हैं, तो बहुत सारे जो ऐसे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जो मसाइल का सामना करना पड़ेगा, इसके सोल्यूशन आपको यहाँ डेफिनेटली आपको मिलेंगे उसके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर, आप ब्रीफ कर दें। जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने बताया कि जैसे ये जो है रिकवरी डिपार्टमेंट है ना, रिकवरी डिपार्टमेंट का जो है ना काम क्या है कि लैंड डिपार्टमेंट में केस जमा होने के बाद, अप्रूवल होने के बाद जब फाइल यहाँ आती है तो हम लोग फ़ीस कलेक्शन करते हैं उसके ऊपर। जस्ट अगर ट्रांसफ़र का केस है ट्रांसफ़र फ़ीस कलेक्शन करेंगे, लीज़ का केस है तो लीज़ की फ़ीस कलेक्शन करेंगे, गिफ्ट का है तो गिफ्ट लेंगे। मतलब जिस पर्पज़ में फ़ाइल जमा हुई है, परमिशन टू मॉर्गेज में हुई है, तो जिस पर्पज़ में अप्रूवल होकर आएगी फ़ाइल, उसकी फ़ीस हमारा काम है जस्ट कलेक्शन करना। पे ऑर्डर की सूरत में वो लेके हम चालान बना देते हैं और बैंक में जमा करा देते हैं। ठीक है, तो इसके सर्विस चार्जेस जो हैं वो गवर्निंग बॉडी से अप्रूव होते हैं, वो सारे बाहर आविज़ा भी किए हुए हैं बोर्ड की नसब में हर जगह के। ठीक है, तो इसके मुतालिक अगर रिकवरी के हवाले से आपका कोई सवाल है तो वो बता दें। हाँ, अच्छा, इसके अलावा जो है कोई भी जो है ना, सबसे पहले केडीए के 7 फार्म होते हैं ना, 8 फार्म 0 से शुरू होते हैं, 0 से लेके 7 तक। 0 फॉर्म जो है सबसे पहले होता है कि जब अगर बैलेटिंग में प्लॉट लिया गया है, कुरानदाजी में उसका प्लॉट निकला है, तो वो 4 किस्तें जो होती हैं जमा कराने के बाद, यानी ज़मीन की फुल कीमत जमा कराने के बाद वो हमारे कैश काउंटर से 0 फार्म लेता है। 0 फार्म के अंदर सारा प्रोसीजर लिखा हुआ होता है। जैसे ये मैं आपको मोटेशन का फार्म दिखा रहा हूँ, तो इसमें ये सारी चीज़ें आवीज़ा है ना, कि इसमें जो चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ये देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना इसके ऊपर लिखी हुई है ना, इसी तरीके से 0 फॉर्म पे लिखी होती हैं। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद फाइल जो है वो नीचे सेंटर डायरी आईटी के उसमें जमा हो जाती है। उसके बाद लैंड डिपार्टमेंट में आती है, लैंड डिपार्टमेंट से प्रॉपर प्रोसीजर होने के बाद फिर फाइल जो है वो रिकवरी में आ जाती है। और उसके बाद जो है यहाँ से फ़ीस कलेक्शन करने के बाद जो ड्यूज़ होते हैं लेने के बाद वापसी जाती है, और अलाटी को जो है वो अलॉटमेंट ऑर्डर इशू हो जाता है। अलॉटमेंट इशू होने के बाद फिर उस फाइल के अंदर उसको पोजीशन ऑर्डर लेना पड़ता है। पोजीशन, साइट प्लान, 2 चीज़ें वो भी केडीए से मिलती हैं। वो लेने के बाद, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ लेने के बाद फिर वो जाते हैं साइट ऑफिस एक्नॉलेजमेंट पोजीशन लेने के लिए। वहाँ जाके वो एक्नॉलेजमेंट पोजीशन ले लेते हैं, तो जस्ट वो अलाटी की फ़ाइल मुकम्मल हो जाती है, जिसमें उसके ओबी के चालान हो गए, अलॉटमेंट ऑर्डर हो गया, पोजीशन ऑर्डर हो गया, साइट प्लान हो गया और एक्नॉलेजमेंट। किसी भी फाइल के लिए ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये लाजमी होनी चाहिए किसी भी। उसके बाद जो है ट्रांसफ़र का प्रोसीजर होता है कि भाई अगर कोई फ़ाइल हमने इसमें साइट प्लान चेक एंड वेरीफाई के लिए जाता है। हाँ, साइट प्लान जो है वो चेक एंड वेरीफाई जो है वो मास्टर प्लान डिपार्टमेंट है, वहाँ से होना मस्ट है। कि वो साइट ऑफिस वाले जब साइट प्लान बना के भेजते हैं केडीए में, तो वो भेजते हैं मास्टर प्लान डिपार्टमेंट में, वहाँ से चेक एंड वेरीफाई होना ज़रूरी है। वो होने के बाद कि भाई प्लॉट इंटैक्ट करता है नहीं करता, प्लानिंग में मस्ट ज़रूरी है ना। अब एक प्लानिंग हुई है केडीए की, तो उसमें प्लॉट इंटर है नहीं है, तो वहाँ से होने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट जब आपको मिल जाते हैं, अलाटी की फ़ाइल मुकम्मल होने के बाद फर्स्ट स्टेप आता है ट्रांसफ़र का, कि अगर प्लॉट सेल आउट हुआ तो फिर वो ट्रांसफ़र में जाएगा। ट्रांसफ़र के लिए हमारे यहाँ जो फार्म होता है वो प्री लीज ट्रांसफ़र 1 नंबर फार्म होता है। 1 नंबर ले लें, 1 नंबर में सारी प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसमें सारी चीज़ें आप उसमें लगा लें। वो कंप्लीट कराने के बाद जैसे आपने 0 फार्म का कंप्लीट किया है, इसी तरीके से वो सेलर परचेज़र का स्टेटमेंट होता है नीचे कंप्यूटराइज। वो होने के बाद जो है अप्रूवल होती है, अप्रूवल होकर रिकवरी डिपार्टमेंट में यहाँ ट्रांसफ़र फ़ीस जमा कराएं और नीचे जाके अपना ट्रांसफ़र लेटर ले लें। जस्ट सारे फॉर्म इसी तरीके से। उसके बाद प्लॉट ट्रांसफ़र होने के बाद जो है अलाटी चाहे लीज़ करा ले, चाहे ट्रांसफ़र ही लीज़ करा ले। लीज़ कराने के बाद जो है लीज़ जो है पहले केडीए करता है, 5 नंबर फार्म होता है उसके लिए, उसमें भी सारी प्रिस्क्रिप्शन लिखी होती है। वो चीज़ें कंप्लीट कराने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस से सेल डीड हो जाती है। लीज़ होने के बाद जब सेल डीड होती है, तो उसके लिए सेल डीड होने के बाद जब केडीए में हम मोटेशन कराते हैं, तो मोटेशन के लिए 2 नंबर फार्म होता है, इस पर लिखा हुआ होता है मोटेशन बाय रजिस्टर्ड सेल डीड।
तो इसमें भी यही तरीका है, जो 1 नंबर फार्म का तरीका है वही 2 नंबर फार्म का तरीका है। 3 नंबर फार्म जो है वो गिफ्ट के लिए होता है, ब्लड रिलेशन होनी चाहिए। कोई भी जो है गिफ्ट हो रही है प्रॉपर्टी, चाहे रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड से मुराद रजिस्टर्ड ऑफिस से रजिस्टर्ड होकर आ रही हो, चाहे अनरजिस्टर्ड हो, रिलीज ट्रांसफर जो फाइल होती है तो वो सेल एग्रीमेंट की बुनियाद पर ट्रांसफर होती है, ये गिफ्ट की उस पर ट्रांसफर होती है। फिर 4 नंबर फार्म जो है वो वरासत में मुटेशन होता है, इनहेरिटेंस, मुटेशन बाय इनहेरिटेंस कहलाता है। तो वरासत के अंदर भी यही सेम कि भाई FRC चाहिए, जो उसकी मतलब ज़रूरियात कागजात हैं उसमें वो सारे उसमें लिखे हुए होते हैं। वो 4 नंबर फार्म जो है वो मुटेशन बाय इनहेरिटेंस के लिए होता है। फिर 5 नंबर फार्म लीज के लिए मैं बता चुका हूँ पहले आपको। और 6 नंबर फार्म जो है वो होता है परमिशन टू मॉर्गेज, यानी अगर आपको बैंक से लोन लेना हो, कहीं पे लोन लेने के लिए, तो वो परमिशन टू मॉर्गेज KDA से मांगते हैं। तो वो परमिशन टू मॉर्गेज वाला केस भी इसी तरीके से ट्रांसफ़र की तरह पूरा डील होता है। और 7 नंबर फार्म जो है वो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी CTC के लिए होता है। तो वो CTC डॉक्यूमेंट्स अगर गुम हो जाएं, अब जितने डॉक्यूमेंट्स गुम हुए हैं वो सारी डिटेल उसमें आती है, FIR आती है और स्टेटमेंट आता है। तो वो सारी चीज़ें लगाने के बाद 7 नंबर फॉर्म के अंदर हम डुप्लीकेट कागजात ले सकते हैं। मतलब कोई भी कागजात अगर गुम हो जाए तो आप सर्टिफाइड ट्रू कॉपी के लिए 7 नंबर फॉर्म का इस्तेमाल करें। क्या आप अंडरग्राउंड टैंक और टैंक जो है वो अलग से बंदा बना सकते हैं वहाँ पर? सर का जो सवाल है ना, वो असल में मैंने आपको पहले बताया कि हमारा डिपार्टमेंट है रिकवरी डिपार्टमेंट ना। रिकवरी डिपार्टमेंट का मकसद है कि कलेक्शन ऑफ फीस। तो इनका जो सवाल है वो पार्टेन करता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कि वो जिस चीज़ की अप्रूवल दें, ग्राउंड +2 की अप्रूवल दें, 3 की अप्रूवल दें, तो पोर्शन की ना। हाँ नहीं, मैं आपको आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। तो ये अप्रूवल जो पोर्शन वाला जो है ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से होता है। दूसरी बात ये है कि PCHS जो सोसाइटी है अगर उसने लीज दी है तो वो सब लीज भी रजिस्ट्रार के यहाँ से होती है, उसका भी KDA से कोई पार्टन ताल्लुक नहीं है ना। तो ये है, आप देख लें बाकी। रेजिडेंशियल पर जो पोर्शन अलाउ है अकॉर्डिंग टू KDA नहीं, वो तो देखें ये हाँ एज पर लॉ भी नहीं है। और इसके लिए जो है ना, ये आपको चीज़ें जो पोर्शन से हवाले है ये सब बिल्डिंग कंट्रोल से। हमने क्या कहा कि आप वहाँ जाएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, अब वो आपको ग्राउंड +1 की अप्रूवल दें, 2 की अप्रूवल दें, वो डिपार्टमेंट जो है ना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का है ना, वो अप्रूवल एज पर लॉ लेकिन लॉ नहीं है, लॉ नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। कमर्शियल की तो सब लीज हो सकती है, रेजिडेंशियल की सब लीज नहीं है। बिल्कुल। कहने का मकसद यही था कि नस्ला टावर को भी गिराया जाए किसी बुनियाद पे। हाँ। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या कर रही है? वो जवाब वो देंगे। सर डिपार्टमेंट चेंज है ना। लोगों का लोगों का हो रहा है, जो लोग अलादी। थैंक यू सर। राना जी से एडवोकेट हाई कोर्ट में सर मैं डील करता हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि अमानुल्लाह साहब के साथ मुझे आने का यहाँ मौका मिला। वैसे तो हम 3rd फ्लोर पे आते रहते हैं ट्रांसफर के सिलसिले में। सर आपके तजर्बे से मैं फ़ायदा उठाते हुए ये पूछना चाहता हूँ, जैसे KDA की अपनी ज़मीन है, जैसे KDA कुरंगी सोसाइटी है, ट्रांसफ़र की बात कर रहा हूँ मैं, फिर रिलीज जैसे 1 नंबर में सर उसमें कुछ ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे साइन कर देते हैं सेलर परचेजर वगैरह, फिर वो रख लेते हैं, पैसे नहीं होते, ट्रांसफर क्या होता है सर? उसका कोई टाइम लिमिट है जब, या बगैर स्टेटमेंट के तो सर आप ट्रांसफर नहीं करते? आना चाहिए उसको ऑनर को सर, वो ना है 3-4 महीने साल गायब हो जाए, उसका क्या प्रोसीजर है सर? अपने तजुर्बात से जरा मुझे बता दें। ज़रा रिकवरी का तो है, लेकिन सर आप जानते तो हैं नहीं हुआ तो फाइल के ऊपर वैलिडिटी 2 महीने की लिखी हुई है ना, तो 2 महीने की वैलिडिटी में स्टेटमेंट अगर नहीं होता तो सेलर जो है सेलर जो है ना वो आके एप्लीकेशन जमा कराया कि भाई ये हमारी डील हुई थी सेल एग्रीमेंट की बुनियाद पे, लेकिन ये फाइनल नहीं हुई, इन्होंने हमें पेमेंट नहीं की, केस हमने जमा कराया था, वो फॉर्म हमें कैंसिल कर दिया जाए। आई समझ में? तो वो एप्लीकेशन की बुनियाद पे जो केस जमा हुआ था ट्रांसफर का वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर परचेजर ने फुल पेमेंट दे दी सर, अगर फुल ऑनर नहीं आया सर, ऑनर सेलर नहीं आया, आप कह रहे सेलर नहीं आया, नहीं सेलर के बगैर तो देखें ट्रांसफर तो होगा ही नहीं ना। वो तो जब पेमेंट देंगे फुल फाइनल की डील, इसलिए तो कहा जाता है कि एग्रीमेंट पे 10% देके फुल फाइनल की डील पेड की सूरत में यहाँ पर आगे रहे। फ्लो कर लेते हैं सारे, तो चालाक नहीं होते ना सर, वो कहते हैं गुड फेथ में कर लेते हैं, फुल पेमेंट दे दी तो सर उसमें ये बताए ना कि शाह लतीफ टाउन में तो ओपन प्लाट का बड़ा
हाँ नहीं तो उसमें केडी तो कुछ नहीं कर सकता ना। देखें बाहर की डील अगर आप कोई करके आ रहे हैं, अब यहाँ तो सेलर का आना जरूरी है कि भाई हमारे सामने सेलर का स्टेटमेंट नहीं होगा, वो पेमेंट हमें क्या पता कि उसने परचेजर को पेमेंट दी है नहीं दी है, मामला क्या है। तो ये मसला है ना कि भाई। कोई और सवाल है फिर हम विजिट के ऊपर निकलेंगे। जी जी मैं ये पूछना चाहता था कि ब्लड रिलेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ब्लड रिलेशन को कैसे दी गिफ्ट में ब्लड रिलेशन जो है, जैसे वालिद जो है वालिदा हैं, दोनों अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, बहन भाई को दे सकते हैं, यही है ना ब्लड। ये तो गिफ्ट की बात होगी। गिफ्ट की बात तो कोई भी बंदा किसी को नहीं दे सकता। नहीं ऐसे फिर अगर किसी को नहीं दे सकता। अच्छा। हाँ क्योंकि गिफ्ट का मकसद तो ये है ना कि वो वरासत में ही जैसे जा रही है ना, घर के अंदर ही गिफ्ट हो रही है। नहीं वरासत में नहीं, गिफ्ट में मैं कह रहा हूँ कि गिफ्ट में वो अपने मतलब भाई को, बहन को, चचा दाद, ये जो अपने जो रिश्तेदारी है ना करीब कुर्बत की, वो है जिसमें ब्लड रिलेशन, जैसे चचा मामू ताया ये सब आते हैं ना, ये इस रिलेशन में दे सकते हैं गिफ्ट। अदरवाइज नए बंदे को गिफ्ट नहीं दे सकते। उसकी वजह ये है कि लोग ड्यूटी बचाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस में सर गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन जो टैक्सेस है ना वो पूरे लगे, वो रजिस्ट्रार यहाँ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो रजिस्ट्रार ऑफिस में लिए जाते हैं इसी तरीके से कि गिफ्ट हो जाती है, लेकिन ड्यूटी पूरी ली जाती है। बिल्कुल। देखिए आप लोगों ने दरखास्त है कि रिलेवेंट सवाल कर रहे हैं, इररिलेवेंट सवाल ना करें। हमें भी पूरे डिपार्टमेंट्स को विजिट करना है, बहुत इनका वक्त कीमती है, तो प्लीज कोशिश करें कि रिलेवेंट सवाल करें। सर अस्सलाम, मेरा नाम अकबर अली है और मैं सिर्फ ये, चूंकि आपका ताल्लुक जो रिकवरी डिपार्टमेंट से, मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर कोई किसी भी जगह हम मतलब कि प्लॉट का जो है सौदा कर रहे होते हैं, तो आपके डिपार्टमेंट में कोई ऑनलाइन सिस्टम है कि प्लॉट का नंबर डालें और हमें पता लग जाए कि ये फला फला ड्यूज जो है इस प्लॉट पे अप्लीकेबल है? क्योंकि मतलब ये कि विजिट करना और फिर इंफॉर्मेशन लेना ये बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन ये मतलब है कि हकीकत है। नहीं ऐसा तो सिस्टम की तरफ हम जा रहे हैं। जो बात आपने की ये इंशाल्लाह साल के अंदर 6 महीने में ये आपको मिल जाएगा कि ऑनलाइन एक ऐप, वो भी हमारी ऐप के ऊपर जो है आप अपना प्लॉट नंबर डालेंगे, प्लॉट से आपको ऑनरशिप भी मिल जाएगी और ड्यूज भी मिल जाएंगे। ये जो रिकवरी में इतना काम हुआ है ये इसी बेसिक पे हुआ है। अब इंशाल्लाह लैंड डिपार्टमेंट में हो जाएगा। जब हो जाएगा तो आपको खुद नजर आएगी बेहतरी इसके अंदर। ये पोस्ट बजट जो हो जाएगा सर? कोशिश तो है इंशाल्लाह। थैंक यू। देखिए एक डिपार्टमेंट तो हो गया ना, अब आगे नेक्स्ट डिपार्टमेंट लैंड है वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। सर ये जो गिफ्ट डीड कर रहे होते हैं तो इसमें कुछ शेयर है कि इतना % गिफ्ट डीड हो सकता है या टोटल लैंड कोई किसी को गिफ्ट कर सकता है? और क्या पोते वगैरह को ग्रैंडसन को भी किया जा सकता है? कर सकता है, ग्रैंडसन को भी कर सकता है, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। मतलब कोई 50% करना चाहे तो 50% कर ले, 25% करना, परसेंट लिमिट नहीं है। पूरा प्लॉट कर दे वो 100% कर दे, कोई मसला नहीं है, लिमिट नहीं है। समटाइम ऐसा हो जाता है कि कुछ फाइल जो है ना जैसे डुप्लीकेट आ जाती है, तो उसमें सर आप लोग किस तरह उसको डील करते हैं? डुप्लीकेट से मुराद क्या है? पर्सनल जो क्वेश्चनिंग है ना ये आप बाद में भी सर से मिलकर कर सकते हैं। पर्सनली ये बेसिकली मार्केट में फाइल आ जाती है। पर्सनली मतलब डुप्लीकेट से क्या मुराद है आपको? डुप्लीकेट को डिफाइन करें ना, क्या कहना चाह रहे एक फाइल मेरे पास भी है, ठीक है, मार्केट में और लेके आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको एप्लीकेशन देता हूँ सर, जो केडीए की फाइल है ना, जो केडी रिकॉर्ड में मौजूद होगा, जिसका हमारा रिकॉर्ड जो बताया एक हो दूसरी चीज वेरिफिकेशन का जो पार्ट है ना वो कुछ अच्छा नहीं, कुछ प्रिंट आउट नहीं देता। आप राइटिंग में देंगे तो देंगे, ऐसा डिपार्टमेंट ने अपने पेपर जमा कराया। एनओसी फोर से लेने, एनओसी फोर से एनओसी देखें आप हमेशा डील होने से पहले हमेशा डील होने से पहले सेलर परचेजर जो है, ये परचेजर की जिम्मेदारी है कि वो सेलर को कहे कि मुझे एनओसी फॉर सेल डिपार्टमेंट से लेके दे दे। जब एनओसी फॉर सेल आपको राइटिंग में मिल गई तो वो उसी को मिलेगी जो ऑनर है, जिसके बाद डुप्लीकेट कागजात को मिलेगी। में बड़ा फर्क है। इसका प्रोसेस भी जरा केडीए का लंबा है सर। वो प्रोसेस तो है, नहीं करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अंदर अमूमन होता है कि जो चालान पे किए जाते हैं तो इसकी मुद्दत क्या होती है? और अक्सर ये भी देखा गया है कि काफी लॉन्ग यानी लंबे अरसे तक वो चालान अगर अनपेड होते हैं उसके बाद कैंसिलेशन में जाते हैं, ठीक है, तो उसकी एडजस्टमेंट हो सकती है नहीं हो सकती, इस हवाले से कुछ डिटेल्स बताइएगा।
थैंक यू। नहीं, ऐसा तो खैर कोई नहीं है कि चालान कोई, हमारे यहाँ चालान की जो वैलिडिटी है वो चालान जब प्रिंट होता है तो उसमें 15 डेज की वैलिडिटी होती है, और मैंने नहीं देखा अभी तक कि कोई चालान मतलब कैंसिल हुआ हो। जब 15 डेज की वैलिडिटी है, चालान में 4 लोगों ने साइन करने होते हैं, जस्ट एक दिन में साइन हो जाते हैं, शाम में बैंक में सारे चालान इकट्ठे करके हमारा नुमाइंदा जमा करा के आ जाता है। तो कोई ऐसा चालान मैंने नहीं देखा कि कैंसिल कराना पड़ा, वो वैलिड डेट गुजर गई हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पेमेंट हम लेते नहीं पेमेंट हमें हाल जमा कराना। हाँ, चालान तो ऐसा नहीं है कि कोई कैंसिल, क्योंकि ऑडिट होते हैं वो तो जाहिर उसमें। हाँ, ये सेंट्रल डायरी के जो है ना 2 सिस्टम रखे हुए हैं। ये फाइल आई है तो ये जो है फजले अब्बास इसको डायरी कर रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल डायरी होने के बाद इसको डायरी का नंबर दे देंगे। यहाँ पे जो है डायरी नंबर लिखा जाएगा ताकि आपको नंबर मिल जाए तो आप उसी नंबर के तहत कि भाई आपकी फाइल जो है इस नंबर के तहत डायरी हुई है, यहाँ आगे पता कर सकते हैं जी मेरी फाइल आई थी तो ये डायरी नंबर है। डायरी नंबर देख के फिर आप उसको जो है जिसके पास फाइल होगी ये आपको बता दिया जाएगा कि फला आदमी के पास आपकी फाइल है, वहां जाके आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, ये सेंटर डायरी देख लिया आप लोगों ने, डायरी का मसला समझ लिया। अब यहाँ से जो है फाइल जाती है किसी भी असिस्टेंट डायरेक्टर के पास, तो असिस्टेंट डायरेक्टर के मुख्तलिफ रूम बने हुए हैं, तो मैं किसी भी एक रूम में आपको दिखा देता हूँ। चले, जैसे अभी शेख साहब के शेख फरीद साहब के कमरे में हम गए, इसी तरीके से बराबर में असिस्टेंट डायरेक्टर नौमान साहब का कमरा है ना, तो ये फाइल वहाँ पे मूव होगी, वहाँ से फिर वो हॉल में आएगी। अब हॉल में चले मेरे साथ, जहाँ पे जो है ना पेज किलर को मार्क कर देता है, तो ये सारा स्टाफ जो है किलर के लिए स्टाफ बैठा हुआ है, सबके नाम लिखे हुए हैं। तो अब जैसे ये ट्रांसफ़र की फाइल आई है ना, तो इसके ऊपर ये देखें ये पे स्लिप इन्होंने बना दी है। ये पे स्लिप जो है इस पर ट्रांसफ़र फीस ले ली गई है, ग्राउंड रेंट जो ड्यूज़ बनते हैं वो सारे ड्यूज़ ले लिए गए। इस तरह कंप्यूटराइज पे स्लिप बन जाती है। फिर ये पे स्लिप बनने के बाद जो है यहाँ से जो है ये क्लर्क जो है सुपरेंट को मार करता है। सुपरेंट जो है इस फाइल को चेक करता है कि आया ड्यूज सही निकले हैं नहीं निकले हैं। तो ये आगे हमारा सुपरेंट का हाल है, पीछे मैं वहाँ लेके चलता हूँ आपको। वो फाइल को चेक करने स्क्रूटनी करने के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर को भेज दे। असिस्टेंट डायरेक्टर के पास अप्रूवल होने के बाद फिर एडिशनल डायरेक्टर, और एडिशनल डायरेक्टर होने के बाद फिर जो है वो हमारे चालान सेक्शन में आ जाती है। आने के बाद फाइल जो है ये सुपरेंट के हाल में आती है। सुपरेंट जो है उस फाइल को चेक करता है कि आया ड्यूज सही निकले हैं नहीं निकले हैं। उसको चेक करने के बाद फाइल को जो है आगे प्रोसीड असिस्टेंट डायरेक्टर को कर देते हैं। भाई यहीं पर रुको, आप आ जाए। नहीं जी, देखें ये असिस्टेंट डायरेक्टर के पास फाइल आ जाती है। ये नोट शीट है ना, अप्रूवल के लिए इनके पास आ गई। सुपरेंट ने क्लर्क ने साइन किए, एडी ने सुपरेंट ने साइन किए, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर ने अब साइन करने है ना। तो ये एडी का कमरा, असिस्टेंट सरफराज साहब होते हैं। तो ये फाइल यहाँ से एडिशनल डायरेक्टर को भेजते हैं शेख साहब के कमरे में। शेख साहब जो है उसकी अप्रूवल देके फिर मैंने आपको बताया पे ऑर्डर सेक्शन में फाइल जाती है। सर यहाँ कितने दिन तक रह सकती है फाइल? बस एक दिन से ज़्यादा फाइल नहीं रुकती, एक दिन से ज़्यादा। ट्रांसफर के लिए मुटेशन, फिर गिफ्ट, फिर इनहेरिटेंस, लीज, ये सारे फॉर्म आपको बताए। ये सब की तस्वीर है ना पिक्चर दिखाई भी गए ना। बस सही, बहुत अच्छी बात। फहीम अंसारी साहब, फहीम भाई जी ग्रेट मैन। ये फॉर्म सर यहाँ से मिल जाते हैं? बिल्कुल, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कैश ब्रांच है, वहां से मिलेंगे, कैश ब्रांच से। ठीक है बॉस, और अमीन भाई